श्री महामत कहे जो हो धाम की, सो पहचान के ही जो ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समया। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, सरत धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन। मेरे मीठे बोले साथ जी। साथ दीजिए तालियों, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। मेरे मीठे बोले साथ जी, गाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे 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 मीठे, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी। मेरे मीठे बोले, सब गाइए, गाने नाम लीजिए। हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, तो खुला दरवाजा धाम सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुला दरवाजा धाम सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचा अवसर, आए पहुँचा अवसर, फुरमान में फरमाइया, फुरमान में फरमाइया, ये आया सो आखर सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर, ओ श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके बुला, देखो करके बुला, मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, रंग भर की जो विलास सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले
साथ जी मेरे मीठे बोले साथ जी। सूता होए सो जागियो सूता है सो जागियो सूता होए सो जागियो सूता है सो जागियो और जाग्या बैठा होए जागा बैठा हो बैठा ठाड़ा होइयो बैठा ठाड़ा हो ठाड़ा पाँव बरे आगे सोए सखी धाम गई मेरे मीठे बोले साथ जी मेरे मीठे बोले साथ जी। यो तैयारी कीजिए यो तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़ आगू करनी है दौड़ सब अंग इश्क लेके सब अंग इश्क लेके एक सौ ब्रह्मांड फोड़ सखीरी धाम गई मेरे मीठे बोले साथ जी ओ मेरे मीठे बोले साथ जी मेरे मीठे बोले साथ जी ओ मेरे मीठे बोले साथ जी। अब मंगल गाइए दुल्हे के अब मंगल गाइए दुल्हे के ओ मंगल गाइए दुल्हे के मंगल गाइए दुल्हे के आयो समय श्यामावर श्याम आयो समय श्यामावर श्याम ये नैना बर बर निरखिए नैना भर भर रखिए या नैना बर बर निरखिए नैना भर भर रखिए रसिए रंग रस धाम सखीरी धाम गई मेरे मीठे बोले साथ जी ओ मेरे मीठे बोले साथ जी उठ के नाहिए जमुना जी उठ के नाये यमुना जी और कीजे सकल सिनगार अरमी सकल सिनगार उठ के नाहिए जमुना जी उठ के नाये यमुना जी और कीजे सकल सिनगार हर कीजे सकल सिनगार साथ संबंधी मिल के साथ संबंधी मिल के ओ साथ संबंधी मिल के साथ संबंधी मिल के खेलिए संग भर थार सखीरी धाम गई मेरे मीठे बोले साथ जी मेरे मीठे बोले साथ जी। ये हुआ तुम्हारा काम हुआ तुम्हारा काम प्रेम में मगन होइयो प्रेम में मगन होइयो खुला दरवाजा धाम सखीरी धाम गई मेरे मीठे बोले साथ ओ मेरे मीठे
श्री महामती कहे मलपतिया, श्री महामती कहे मलपतिया, आओ निज वतन, आओ निज वतन, अरे विलास करो विध विध के, विलास करो विध विध के, पिया विलास करो विध विध के, विलास करो विध विध के, और जागो अपने तन सखीरी, मेरे मीठे बोले साथ जी, ओ मेरे मीठे बोले साथी, ओ मेरे मीठे 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 बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुला दरवाजा धाम, सखी नाम लिए मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथी, मेरे मीठे 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 मेरे मीठे 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 मेरे मीठे 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 मेरे मीठे 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 बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुला दरवाजा धाम, सखी धाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथी, ओ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी। सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सूरज की किरण सागर की तरंग, इस मन में उमंग सब सिरी राज तुम्हें से है, हर फूल में खुशबू दीप में ज्योति, मेरी आत्म का श्रृंगार तुम्हीं से, मेरी आत्म का श्रृंगार तुम्हीं से, मेरी आत्म का श्रृंगार तुम्हीं से, जीवन मेरा तुमने संवारा, मेरे सर पे हाथ तुम्हारा है, मेरे सर पे हाथ तुम्हारा है, मेरे जीवन के रखवाल पिया भव सागर पार तुम्हीं से, मेरे जीवन के रखवाल पिया भव सागर पार तुम्हीं से, मैं तो भूल गई निज धाम अपना, तेरी याद में रोवे ये नैना, तेरी याद में रोवे ये नैना, मेरे नैनों में आकर बस जाओ, मेरे नैनों में आकर बस जाओ, इन आँखियों में दर्श तुम्हीं से, इन आँखियों में दर्श तुम्हीं से, श्री मुखवाणी में जी तुमने मेरे लेने की सामर्थ्य नहीं, मेरी लेने की सामर्थ्य नहीं, ये कृपा है मेरी श्यामा की, मेरा मूल संबंध तुम्हीं से है, ये कृपा है मेरी श्यामा की, मेरा मूल संबंध तुम्हीं से है, मेरी बीच भंवर में है नैया माँ जी, माँ जी का रूप
माझी का रूप धरा सैया तुम सतगुरु बन कर आए पिया भक्तों की लाज तुम्हीं से तुम सतगुरु बन कर आए पिया भक्तों की लाज तुम्हीं से है वाणी का पठन निज नाम जपन वाणी का पठन निज नाम जपन लगी सेवा में लगन पूजा पाठ में मगन लगी सेवा में लगन पूजा पाठ में मगन ये भक्ति भाव तुम्हीं से है ये भक्ति भाव तुम्हीं से ऋषि मुनि की तपस्या सदियों से वेद नेति नेति कर गाया वेद नेति नेति कर गाया शास्त्रों के वेद कुले कलयुग में निज नाम मंत्र जग में आया शास्त्रों के वेद कुले कलयुग में निज नाम मंत्र जग में आया भरत खंड को मुक्ति मिली सुख शीतल संसार तुम्हीं से है भरत खंड को मुक्ति मिली सुख शीतल संसार तुम्हीं से हद बेहद के पार पाया धाम का द्वार बनी गले का हार सखी 12,000 बनी गले का हार सखी 12,000 मेरा मूल मिलावा तुम्हीं से है मेरा मूल मिला तुम्हीं से सत्संग की बाहर किया दुखों का संगार गुरुदेव का प्यार मिला आत्म को हार गुरुदेव का प्यार मिला आत्म को हार मेरी त्याग तपस्या तुम्हीं से है मेरी त्याग तपस्या तुम्हीं से रहूं धनी की शरण सब गुरु को अर्पण करूं विदेश भ्रमण या तीर्थाटन करूं विदेश भ्रमण या तीर्थाटन मेरी आत्म का आनंद तुम्हीं से है मेरी आत्म का आनंद तुम्हीं से सूरज की किरण सागर की तरंग इस मन में उमंग सब श्री राज तुम्हीं से हर फूल में खुशबू दीप में ज्योति मेरी आत्म का श्रृंगार तुम्हीं से मेरी आत्म का श्रृंगार तुम्हीं से मेरी आत्म का श्रृंगार तुम्हीं से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धाम के गुरु की जय प्रणाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये कविता उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखी है और उनके खुद के विचार हैं। धन्य ऐसे विचार आपके अंदर आते हैं, बनी ऐसे आपको बल देते रहे, इस प्रकार से लिखते रहिए। सुंदर साथ जी 1 मई में जो सुंदर साथ जी ने सहयोग दिया, तहे दिल से सभी के चरणों में वंदन प्रार्थना है कि ऐसे सहयोग हमेशा देते रहें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही इतना अच्छा प्रोग्राम होता है और सुंदर साथ का सेवा करने का मौका मिलता है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे सेवा होगी। सुंदर साथ जी इसी प्रकार से मंदिर आते रहिए। राज्य हमारे घर में भी है, ऐसा नहीं है कि राज्य अपने घर में नहीं हो, मगर यहाँ आके एक ही चीज मिलता है, देत पकम कर्म सब छूटे यह सुख पंचम। यहाँ आके राज्य के परिक्रमा होते हैं। किसी ने कहा है ना, गणपति जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा के अपने आप को प्रथम बना लिया था, तो हम लोग यहाँ राज्य की परिक्रमा लगाएंगे ना तो परिणाम पक्का मिलेगा। घर में राज्य तो है मगर परिक्रमा लगाने नहीं मिलता है। परिक्रमा तो यही लगा सकते हैं आप, इसलिए तो मंदिर बने हैं। मंदिर आओगे तो आपके सब कर्म जो अपन अगर विचार भी करते हैं ना वो भी छूट जाते हैं। तो सुंदर साथ जी
ज़्यादा ना बोलते हुए बस जिसके लिए आप लोग लालच हैं सुनने के लिए, हमें मालूम है कि आप मिल जाए, हम सबके दिल में बसने वाले मधुर कंठ से कालीपुर धाम से श्री श्री 108 श्री मोहन प्रिय चार्ज जी आपके समक्ष अपने मोतियों से कंठ से आपको वचनों को लालच करेंगे, जितनी इच्छा हो लूट लेना और इसे ले जाकर अपने बच्चों को जरूर सुनाना कि गुरुजी ने क्या बोला। आइए हमारे बीच बैठे हुए हैं 108 श्री मोहन। सबसे पहले मेरे सामने एक पॉम्पलेट आया है, यही मैं सुनाऊं तो आज के लिए अत्यंत उपयोगी होगा ऐसा मैं मानता हूँ। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनहु करी परनाम, उगर ही विकट कपाट उरा सुमिरत जिनके नाम। इस चौपाई के साथ पॉम्पलेट प्रारंभ होता है जो आप सबको भी हाथ में दिया जाएगा। इसमें सदगुरु श्री जी मिलाप, सदगुरु श्री जी मंगल मिलाप महोत्सव 2025 ब्रह्मवाणी तारतम सागर 108 पारायण पूर्णाहुति। तो हमारे मुंबई के जो युवा वर्ग हैं, जो मुंबई के भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हैं, उन्होंने सोचा कि विदेश की भूमि में दुबई में 108 पारायण घर घर में पढ़ करके एक साथ पूर्णाहुति कर सकते हैं, तो मुंबई में क्यों नहीं, यहाँ भी ऐसा ही एक आनंद उत्सव हो जाए कि हम लोग घर घर में 108 पारायण पढ़ें और एक हॉल में उपस्थित होकर के, क्योंकि मंदिर का हॉल भी बहुत सुंदर है परंतु बड़े कार्यक्रम के लिए थोड़ा छोटा पड़ जाता है। और धीरे धीरे हमारे सुंदर साथ अब क्या है कि जमींदार से चौकीदार बनते जा रहे हैं, क्योंकि जमीन में बैठता है तो जमींदार कहते हैं, चौकी में बैठता है तो चौकीदार कहते हैं। पर समय ही ऐसा है, इसलिए ज्यादा कुर्सी लगे, ऐसे बड़े हॉल में कुछ भव्य आयोजन हो और वहाँ विशेष कार्यक्रम किया जाए, ये यहीं के युवा वर्ग ने सोचा। फिर गुरुजनों से संपर्क किया, मंदिर कमेटी से संपर्क किया, करने के बाद मुझे भी इन्होंने संपर्क किया कि ऐसा हमारा विचार है, तो आप सब लोग पधारें तो बहुत ही सुंदर रहेगा। मैंने कहा आप लोगों का विचार बहुत सुंदर है, कब ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया हम सदगुरु और श्री प्राणनाथ जी के मिलाप के अवसर पर ये नवंबर 30 तारीख को रविवार के दिन ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। वो भी अच्छी बात है कि नवंबर 29 को सदगुरु श्री जी मिलाप शनिवार के दिन है, वो मंदिर में मूल मिलावे के रूप में ही होगा। यहाँ पर जो मूल मिलावा गुरु जी ने आप सबको प्रदान किया है, उसके बाद रविवार के दिन मुलंड में इन्होंने हॉल देखा है, हॉल का नाम भी इन्होंने यहाँ पर लिखा है, सारस्वत बाड़ी जबेर रोड मुलंड वेस्ट मुंबई। वहाँ इन्होंने हॉल भी देख लिया है, हॉल की बुकिंग भी इन्होंने कर ली है, ऐसा बताया गया। तो सुन करके बड़ा आनंद आया। और यहाँ पर लिखा गया है कि पारायण का शुभारंभ 15 अगस्त 2025 से शुरू होगा और ये पारायण युवा लोग भी खुद पढ़ेंगे। जितने युवा उत्साही होकर के कार्य कर रहे हैं वो सब भी खुद भी ये पारायण का पाठ करेंगे, ताकि आने वाले नई पीढ़ी को भी पारायण पढ़ने का ये सुखद और सुंदर अवसर मिले। और इसकी एक साथ सामूहिक पूर्णाहुति 30 नवंबर 2025 को रखी गई है। तो इसमें सर्व सुंदर साथ को प्रणाम करते हुए यहाँ पर लिखा है, आप सर्व सुंदर साथ को अपार आनंद उल्लास के साथ निवेदन है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरादि धामधरी श्री राजश्यामा जी गुरु जी से 108 मंगलदास जी की असीम कृपा से इस बार मुंबई मध्य मुलंड में सदगुरु देवचंद जी एवं महामती प्राणनाथ जी का मंगल मिलाप महोत्सव कार्यक्रम विक्रम संवत
82 मांगसर शुक्ल पक्ष नवमी तारीख 30 नवंबर 2025 को 108 पारायण की पूर्णावृत्ति के साथ संपन्न करने का निश्चय किया है। उक्त अवसर पर प्रणामी समाज के शीर्षक आचार्य गुरुजन पधार रहे हैं। 108 पारायण घर पर पढ़ी जाएगी, जिसमें घर के प्रत्येक सदस्य को पारायण भाषण का लाभ मिलेगा और भवन में आकर के पारायण की पूर्णावृत्ति का लाभ लेने का अवसर प्राप्त होगा। 29 नवंबर को शनिवार को श्री कृष्ण प्राणी मंदिर भुलेश्वर मुंबई में मूल विलाय की बैठक शाम 7 बजे होगी। आप सभी धर्म प्रेमी सुंदर साथ इस भव्य प्रसंग में 108 पारायण की पूर्णावधि एवं 56 भोग के दर्शन तथा आचार्य श्री गुरुजनों द्वारा सत्संग वाणी चर्चा का लाभ लेने के लिए सपरिवार हार्दिक आमंत्रित हैं। और सुबह 7 से 8 बजे सेवा पूजा है, 8 से 9 बजे चाय नाश्ता है, फिर 9 से 12 बजे 108 पारायण की पूर्णावधि, 56 भोग, 12 से 2 बजे तक महाप्रसाद, 2 से 6 बजे तक गुरुजनों का प्रवचन, वाणी गायन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात्रि को 6 से 7 बजे तक महारास, 7 से 9 बजे तक भोजन प्रसाद, उसके बाद कार्यक्रम का समापन है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ सेवाएं रखी है, विविध सेवाएं, वो तो आपके घर घर में युवा वर्ग आएंगे और ये निवेदन करने में है श्री गौतम भाई ठाकर, हरीश चौहान, आनंद कतिरा, वैभव सोमैया, विजय ठाकर, जिगर सोमैया, ये युवाओं की मंडली है, इन्होंने ये तैयारी की है। तो मैं इन युवाओं को एक बार उठ करके सुंदर साहब को प्रणाम करने के लिए आग्रह करता हूँ कि जो आप लोगों ने सोचा है ये कार्य अच्छी तरह संपन्न हो। तो आप सब एक बार उठ करके खड़े हो जाएं और सुंदर साहब को प्रणाम करके निवेदन करें। गौतम भाई ठाकर, हरीश चौहान, आनंद कतिरा, वैभव सोमैया, विजय ठाकर, जिगर सोमैया कार्यक्रम के आयोजक हैं। तो इन्होंने पारायण की सेवा 5100 रखी है। ये तो बहुत ही कम है ऐसे देखा जाए तो, परंतु बहुत 51 का अंक अच्छा भी लगता है। इसीलिए आपके घर द्वार आएंगे तो आप लोग इनको जरूर पारायण दे करके आप लोग इनको उत्साहवर्धन करेंगे। इसी के साथ जो भंडारे की सेवा और सेवाएं वो मैं नहीं पढ़ूंगा, आप उत्साह से इसको करेंगे और भव्य उत्सव हमारे सामने आने वाला है, इसका आप लोग बहुत ही उत्साह से मनाएंगे। तो इसके साथ ही आज के दिन गुरुजी को याद किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि इस मंदिर में गुरुजी ने संगठन को बढ़ाया। ऐसे तो मंदिर में सब सुंदर साथ आते थे, जाते थे, परंतु सामूहिक रूप से संगठित होकर के कोई कार्यक्रम उस समय नहीं होता था। गुरुजी 3 महीने तक यहाँ रहे, प्रार्थना पुष्पांजलि छपाते रहे, आत्मा सोपान छपाते रहे, परंतु मंडली के अभाव में, संगठन के अभाव में उनका हृदय व्यथित होता था। कितने सुंदर साथ हैं, अगर ये संगठित हो जाएं और सामूहिक कार्यक्रम करें तो मुंबई का नाम प्रणामी समाज में छा जाएगा। ऐसा सोच करके गुरु महाराज ने सबको संगठित करने का बड़ा भारी प्रयास किया। सबके घर घर में गए, सबको यहाँ रविवार के दिन इकट्ठा किया, शनिवार के दिन इकट्ठा किया और अपने प्रवचनों के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा उन्होंने सुंदर साथ को ऐसा संगठित किया कि आज गुरु महाराज के धाम पधारे 40 साल पूरे होकर के 41वें पुण्य तिथि मनाया जा रहा है। सुंदर साथ आज भी उसी तरह यहाँ पर संगठित है और इतनी बड़ी संख्या में साल भर सुंदर साथ कभी यहाँ नहीं दिखलाई देते हैं जो आज के दिन इस मंदिर के भवन में, इस मंदिर के हाल में खच्चा खच भर करके सुंदर साथ गुरु जी के उस गुरुदेव तेरे चरणों से हमको न जुदा करना, जब याद तेरी आए मिलने की दया करना। इस भजन को सुनने के लिए सब तरसे हुए हैं। तो देखिए गुरु जी का जीवन बहुत ही स्वच्छ था, निर्मल था, पावन था, एक सुंदर सरिता की भांति कल कल बहने वाली नदी की तरह गुरु जी का जीवन था। वो सबके थे और सबके हृदय में समाये हुए थे। 40 साल के बाद सुंदर साथ गुरु जी को भुला नहीं सकता है।
उसी तरह याद कर रहा है जो 40 साल पहले उनको याद करता था। गुरु महाराज हर दिसंबर में 1 महीना इस मंदिर में आकर के कभी छत में प्रवचन करते थे, छत भरा हुआ रहता था। कभी मंदिर में प्रवचन करते थे, मंदिर भरा हुआ रहता था। कभी पिकनिक के लिए लेकर के जाते थे तो वो ग्राउंड भर जाता था, वहाँ भी बहुत सुंदर कार्यक्रम होता था। गुरुजी ने मुंबई के सुंदर साथ को हमारे जगदीश सिंह अग्रवाल यहाँ पर हैं, उन्होंने रेल के डब्बे भी बुक किए। उस समय तीनों धाम के दर्शन भी गुरु महाराज के साथ मुंबई के सुंदर साथ ने किया और कालिम्पोंग के दर्शन भी मुंबई के सुंदर साथ ने गुरु जी के साथ किया। इस प्रकार सारे सुंदर साथ के हृदय में छा जाने वाले प्रेम से सारे सुंदर साथ के हृदय को परिपूरित करने वाले गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी एक अमर संत, अमर महात्मा और एक अमर इस हस्ताक्षर है गुरु जी जो सबके जीवन में छाए हुए हैं। तो उनके 1008 सूक्तियां हैं। मैं गुरु जी के चरणों में आया तो गुरु जी 75 साल के हो गए थे, तब मैं गुरु जी के चरण, ऐसे तो मैं बचपन से उनका ही शिष्य हूँ परंतु पढ़ाई करता रहा। उस समय मैंने देखा कि गुरु जी की वाणी से महावाणी निकलती है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि उनकी वाणियों महावाणियों का संकलन किया जाए तो आने वाले वर्षों वर्ष तक लोग मंगल सूत्र को पढ़ करके गुरु महाराज का विचार क्या था, स्वरूप कैसा था और वो क्या करना चाहते थे, उनका संदेश क्या था, युगों युग तक लोग जान पाएंगे। ये विचार करके मैंने मंगल सूत्र का संकलन प्रारंभ किया और 1 2 3 4 करते हुए 1008 सूक्तियां तैयार हो गई। एक रोज मैंने गुरु महाराज को कहा कि आपकी सूक्तियों का इस प्रकार से संकलन हुआ है। गुरु जी ने अपने आंखों से देखा, कुछ करेक्शन भी मेरे से लगवाया और गुरु महाराज कहते हैं कि कब छपवाओगे। मैंने कहा आप आदेश करें। गुरु जी ने कहा मैं तो अभी हुई ही, मेरे जाने के बाद सुंदर साहब को प्रसादी के रूप में छपवा देना ताकि युगों युग तक सुंदर साहब इस दिव्य वाणी से अभिभूत होते रहें। गुरु जी के मंगल सूत्र में प्राणनाथ जी की वाणी ही झलकती है। प्राणनाथ जी ने वाणी में जो चौपाइयां कही उसी को गुरु जी ने गद्य रूप में, सूक्ति के रूप में 1008 उपदेश उन्होंने हमारे समक्ष रखा है। एक एक उपदेश ग्रहणीय है, आचरणीय है, धारणीय है, धारण करने योग्य है, ऐसी ऐसी सूक्तियां हैं। तो आज के संदर्भ में केवल 1 2 सूक्ति का सार मैं आपके समक्ष रखूंगा। गुरु जी कहते हैं कि देखो पहले तुम समाज के बनो फिर समाज तुम्हारा बनेगा। देखिए समाज क्या चीज है। आज आप देखिए कि किसी को भी कुछ करना है तो समाज के पास ही लौट करके आता है। नेताओं को वोट जीतना है तो समाज के पास लौट करके आते हैं। साहित्यकारों को साहित्य गोष्ठियां करनी है तो उनको भी समाज की खोज होती है। व्यापारियों को व्यापार करना होता है वो भी समाज को ढूंढने लग जाते हैं। धर्म गुरुओं को धर्म का प्रचार करना होता है वो भी समाज के पास लौट कर आते हैं। फिल्म वाले को कुछ खेलना होता है तो फिल्म दिखाने के लिए भी समाज के पास ही लौट करके आते हैं। खिलाड़ियों को कुछ खेल खेलना है तो भी समाज के पास ही आते हैं ताकि समाज देखे हम कैसा खेल खेल रहे हैं। तो सबका मूल ही तो समाज है। समाज से ही तो सब वर्ग पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो समाज की मर्यादा, समाज का संगठन और समाज की एकता कितनी बड़ी बात है। गुरु जी ने पहचाना, जाना, परखा और उन्होंने मंगल सूत्र में कहा कि समाज आपका बने इसकी अपेक्षा आप रखने से पहले आप समाज के बनिए। आप समर्पित हो जाइए, समाज के लिए कुछ कीजिए। कर्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में कुछ भी हो, आप समाज के लिए कुछ कीजिए तो समाज आपके किए हुए कार्य का मूल्यांकन जरूर करेगा। और दूसरी सूक्ति में उन्होंने ये कहे कि समाज निर्माण का कार्य करो, समाज तोड़ने का कार्य मत करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ राजनीति के चलते
चलते या कुछ अपने विचारों के चलते समाज टूट जाता है। एक बार समाज टूटता है तो कभी जुड़ता नहीं है। समाज तोड़ने वाले चले जाते हैं परंतु टूटा हुआ समाज फिर कभी जुड़ता नहीं। आप देखिए कि लोगों को ये कहना आसान होता है कि आप टूटो मत, पर टूटने के बाद आप टूट गए हो फिर से जुड़ जाओ कह करके समझाना बड़ा कठिन होता है। वो जुड़ते हैं, टूटने से जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ लग जाए। रहीमन ने कहा ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ लग जाए। इसलिए गुरु जी ने हमें सुक्ति में बताया कि हम इस तरह से जुड़ करके रहें, न जाति भेद, न वर्ग भेद, न वर्ण भेद। देखिए हम सब इस हाल में मिल करके बैठे हुए हैं, माताएं बैठी है, भाई लोग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, हम एक होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि हम सब मिल करके एक ही उद्देश्य रखते हैं कि हमारा धर्म महान, हमारा ज्ञान महान, हमारे गुरु महान, हमारे महामती प्राणनाथ सदगुरु महान, उनकी वाणी महान, उनका तारतम्य महामंत्र महान। तो ऐसे महान गुरु जी मंगलदास जी महाराज को आज के दिन याद करना और श्री प्राणनाथ जी महाराज की चौपाई को भी याद करना। जो झगड़ा लगावे साथ में ताए होशी बड़ो पछताप, वो जाने कोई न दे कहीं पर धनी बैठे देखे आप। इसलिए हम समाज के निर्माण करता बने और कभी समाज में कोई झगड़ा लगाने का कार्य हम न करें, क्योंकि जंगल में कोई आग लगा देता है तो थोड़ी देर तो मजा आता है, परंतु पूरा जंगल जल करके ध्वस्त होता है तो उसको भी पछताना पड़ता है कि अन्न कहाँ से आएगा, फल कहाँ से आएगा, सब जानवर भी मर गए, पक्षी भी मर गए, बड़ा बेहाल हो जाता है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि झगड़ा सुंदर साथ में न हो, प्रेम और प्रीत हम में बने रहे। और कोई ऐसा सोचे कि हम ऐसा कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, तो श्री जी कहते हैं धनी बैठे देखे आप, हम धनी तो देख ही रहे हैं। इसलिए हम मिल करके रहें, प्रेम से रहें, प्रीत से रहें, हितसित से रहें, हम लोग सदा एक बन करके रहें, नेक बन करके रहें। क्योंकि मूल मिलावे हम सबको, एक ही मूल मिलावे हम सबको मिल करके बैठना है, तो हम यही क्यों न मूल मिलाव बनाएं। तो गुरु जी ने ये मूल मिलाव की बैठक भी हम लोगों को दी, तो सदा हम लोग गुरु के इस आदेश का पालन करते रहें और सदा सदा समर्पित होकर के कार्य करते रहें। क्योंकि मेरे बाद भी और भी गुरुजन यहाँ पर बोलने वाले हैं, तो मैंने दो शब्द आपके समक्ष सामायिक विषय को लेकर के रखा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले फिर पर्व जो गुरु जी के ही नाम से नहीं, महामती प्राणनाथ जी और सदगुरु मिलाप पर मंगल मिलाप करके गुरु जी को भी इन्होंने साथ में जोड़ा है। वो मिलाप का पर्व भी बहुत ही सुंदर रीत से, पावन रीत से संपन्न हो। आप ही ने अपने परिवार और अन्य इष्ट मित्रों को भी बुलाइए ताकि हमारा कार्यक्रम देख करके उनकी भी जागृति हो सके। ऐसा सुंदर कार्यक्रम आप लोग तैयार करें इन्हीं शब्दों के साथ। और ये कार्यक्रम बिल्कुल युवाओं का कार्यक्रम है, युवाओं का उत्साह वर्धन आप लोग करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे दुई शब्द को विराम देने जा रहा हूँ। बोलो सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, गुरु जी मंगलदास महाराज की।